अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वर्क्स की नाइट्रॉक सीरीज़ और इसके अलावा सोफार के इन्वर्टर जिनके साथ सोलर मैन नामी एप्लीकेशन आती है, इनको कैसे ऑनलाइन किया जाता है इन्वर्टर्स को। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको चाहिए होती है वो इस तरह की वाईफाई लॉगर स्टिक होती है, जो इस तरह के बॉक्स के अंदर से बरामद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक इन्वर्क्स का 8 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो लगा हुआ है और इसके साथ ये लॉगर स्टिक लगी हुई है जिसके ऊपर ये 3 अदद लाइटें जो हैं वो ब्लिंक कर रही हो। तो इन इन्वर्टर्स को ऑनलाइन करने के लिए जिस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है सोलर मैन। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है एंड यूज़र के लिए जिसका नाम है सोलर मैन स्मार्ट और दूसरा आता है सोलर मैन बिजनेस जो कि इंस्टॉलर्स के लिए होता है। मैं आपको दोनों की मदद से इसको ऑनलाइन करने का और रजिस्टर करने का तरीका जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, ये सोलर मैन स्मार्ट है जो कि एंड यूज़र के लिए है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो है वो इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने इसको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आप जिस भी कंट्री में हैं, जैसे कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते। तो ये पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ से यस करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने रजिस्टर ए न्यू अकाउंट करना है और यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है और उस ईमेल पे जो वेरिफिकेशन कोड आएगा वो यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद कोई भी पासवर्ड रख के जब आप डन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब आ जाए सोलर मैन बिजनेस के ऊपर। इसको जब आप ओपन करते हैं तो देखें ये इंस्टॉलर्स के लिए होता है, यानी कि जितने भी अकाउंट इंस्टॉलर्स ने इसमें ऐड करने हों, ये आपके पास अपने भी मल्टीपल अकाउंट्स हों तो आप इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास ये अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्रिएट ए प्लांट आ गया। अब ये उसी लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ पर आप सोलर मैन स्मार्ट से जाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ से अपने प्लांट की तस्वीर लेनी है जी। जैसे यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ से आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं या एल्बम से जाके भी अपलोड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्लांट का जो नेम है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये नेम एंटर कर दिया, उसके बाद आपने डालनी है यहाँ से लोकेशन। तो लोकेशन पे जैसे ही एंटर करेंगे आपकी लोकेशन वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन होना चाहिए और उसके बाद आप एक बार इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद ही आपकी जो लोकेशन है वो गूगल मैप से उठा लेगा। उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही डन करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। अब यहाँ से आपने रीजन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इस ऑप्शन पे जाएंगे, अभी मैं रावलपिंडी में इस वक्त, तो रावलपिंडी सेट कर लिया और उसके बाद जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो ये रावलपिंडी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एड्रेस आपने सेलेक्ट कर देना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस भी टाइप कर देता हूँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एड्रेस लिखने के बाद अब आपने लिखनी है अपनी प्लांट की कैपेसिटी, यानी कि जितने किलोवाट का आपने सोलर लगाया है। जैसे यहाँ पर इस साइड के ऊपर 16 अदद पैनल लगे हुए हैं 585 वाट के, तो ये तकरीबन 9.2 किलोवाट की कैपेसिटी बनती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 9.2। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर एंटर करना है जी सिस्टम टाइप, कि आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है या हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ पर हमारा हाइब्रिड सिस्टम है तो हम यहाँ पर रखेंगे PV प्लस ग्रिड प्लस कंजम्पशन प्लस बैटरी। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बताना है कि प्लांट टाइप कौन सी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो ये रेजिडेंशियल है तो ये आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शनल भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे एज़िमुथ एंगल आप रख सकते हैं, टिल्ट एंगल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये करेंसी जो है ये PKR में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जैसे जैसे सोलर आपकी बिजली बनाता रहेगा तो वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो ROI है वो कब पूरी होगी, कितने रुपए की बिजली आप आज तक बना चुके हैं। तो यहाँ पर करेंसी हमने रख ली जी PKR। उसके बाद यूनिट प्राइस, यानी कि कितने रुपए का यूनिट है बिजली का। तो अब चूंकि वापडा पाकिस्तान में हमसे 20 रुपये का सोलर से यूनिट ख़रीदता है तो हमने यहाँ पर 20 रुपये एंटर कर दिया। उसके बाद ये ओके कर दिया। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह ये चीज़ें भी एंटर कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। तो ये मेन जो इन्फॉर्मेशन है ये एंटर करने के बाद जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरा जो प्लांट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब ये कह रहा है जी कि आप डाटा लॉगर को ऐड करें, यानी कि ये जो वाईफाई लॉगर स्टिक है या डाटा लॉगर आप इसको कह सकते हैं, इसको अब हमने ऐड करना है। तो मैं ऐड डाटा लॉगर पे क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है जी कि आपने इसका सीरियल नंबर, यानी कि ये जो QR कोड बना हुआ है इसको स्कैन करें। आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर से भी स्कैन कर सकते हैं और इसके ऊपर जो बना हुआ है वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको स्कैन कर लेता हूँ जी। ये जैसे देखें, जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन के सामने किया तो अब इसने जो वाईफाई लॉगर स्टिक थी उसको सेंस कर लिया और अब ये कह रहा है जी कि वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करें। तो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो आपका राउटर लगा हुआ है घर में वाईफाई के लिए,
उसका जो पासवर्ड है और उसका नाम एंटर करना है। तो ये देखें वाईफाई का नाम आ रहा है और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर वाईफाई का जो नाम है वो आ रहा है और यहाँ पर पासवर्ड हम एंटर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो आपका वाईफाई का नाम है और उसका पासवर्ड है उसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पेशल करैक्टर जैसा कि डॉट, कामा, हैशटैग, अंडरस्कोर, डैश, ब्रैकेट, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके वाईफाई के नाम और पासवर्ड में आएंगी तो फिर आपका ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन नहीं होगी। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 5G फ्रीक्वेंसी बैंड इज़ नॉट सपोर्टेड। आपका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है राउटर का वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने वाईफाई का पासवर्ड एंटर किया उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है स्टार्ट टू कन्फिगर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है और कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है वाईफाई नेटवर्क टेस्टिंग के नाम से ये नमूदार होगा। आपने यहाँ पर वेट करना है और उसके बाद ये कहेगा कि आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करें जी ये जो आपकी वाईफाई लॉगर स्टिक है इसके साथ। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च में आएगा जी आपका ये जो वाईफाई लॉगर स्टिक है इसका नाम, और उसका नाम थोड़ा सा अजीब सा होगा, AP_2946022 ये नाम आ गया। अगर ये यहाँ पर ना आए तो फिर आपने एक छोटा सा काम करना है। ये नीचे देखें इसका ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने इसके साथ अपने जो मोबाइल है उसको कनेक्ट कर देना है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड देखें इसके नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये नीचे PWD लिखा हुआ है और उसके नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये वाला पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं जी। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये देखें हमारा जो मोबाइल है ये इस वाईफाई लॉगर स्टिक के साथ कनेक्ट हो गया। अब आपने एक बार बैक जाना है और यहाँ पर इसको कंटिन्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके कुछ सेकंड्स लगेंगे और सब कुछ ओके हुआ तो ये देखें कांग्रेचुलेशन सक्सीडेड लिखा आ जाएगा। आपने इसको डन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर भी आप डन कर देंगे और दोबारा से आपने अपना जो मोबाइल है उसको जो घर का वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आप बैक जाएंगे और एक बार इसको रीलोड करेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपके पास ऑनलाइन हो गई है या नहीं, इसका सबूत ये होगा कि ये जो वाईफाई लॉगर स्टिक है इसके ऊपर पहले जल रही होंगी 2 लाइटें, और जब ये तीनों लाइटें एट ए टाइम ऑन हो जाएं तो उसका मतलब होगा कि आपका ये जो लॉगर स्टिक है ये ऑनलाइन हो चुकी है। तो अभी हम वेट करते हैं जब तक ये तीनों लाइटें ऑन नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों लाइटें जो हमारी ऑन हो चुकी हैं, ये इसका नॉर्मल स्टेटस है। जो नेट वाली लाइट है ये सॉलिड ऑन होगी, कॉम वाली लाइट भी सॉलिड ऑन होगी और रेडी वाली लाइट जो है ये बार बार ऐसे ब्लिंक कर रही होगी। जब इस तरह का स्टेटस आ जाए तो आपने समझ जाना है कि आपका इन्वर्टर ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी तक ये इनकम्प्लीट शो कर रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा नहीं आया। तो आपने एक बार जो है वो इसको रीलोड कर लेना है। रिफ्रेश जैसे ही आप करते जाएंगे तो बस थोड़ी देर तक यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन लिखा आ जाएगा। ये देखें मैंने जैसे ही इसको रीलोड किया है तो यहाँ पर लिखा आ गया जी ऑनलाइन। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर जो है वो अब ऑनलाइन हो चुका है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो डेट और टाइम वगैरह है वो भी लिखा आ गया है। और अब मज़ीद आप 1-2 मिनट वेट करेंगे तो इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर जितने भी पैरामीटर्स हैं इस वक्त जो स्टेटस है वो सारे का सारा आपको यहाँ पर इस ऐप के अंदर यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसमें 2-3 मिनट लगते हैं तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप सारे तरीके आजमा लेते हैं लेकिन फिर भी आपका इन्वर्टर ऑनलाइन नहीं होता। तो मैं आपको एक तरीका नंबर 2 भी बता देता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से ऑनलाइन ना हो तो फिर उस तरीके से हो जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना जो वाईफाई लॉगर स्टिक है उससे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इससे कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने जाना है जी गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर आपने लिखना है जनाब ये IP एड्रेस 10.10.100.254। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइन इन, पासवर्ड और यूज़र नेम मांगेगा। तो वो आपने रखना है एडमिन। पासवर्ड भी एडमिन है और यूज़र नेम भी एडमिन है। और जैसे ही मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ तो उसके बाद आपके सामने जनाब इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपने जाना है जी विज़िट के अंदर। विज़िट के अंदर जाएंगे तो आपके आसपास जितने वाईफाई होंगे ये सारे के सारे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ से आपने देखना है कि आप वाला वाईफाई घर वाला कौन सा है। तो मेरे यहाँ पर ये इमरान वाला है। मैं यहाँ से इस इमरान को सिलेक्ट करके उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा उसके बाद अब ये मांगेगा जी इस मोडेम का पासवर्ड, वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और दोबारा नेक्स्ट करूँगा, अब जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी तीनों लाइटें हैं ये एक बार मुकम्मल बंद होंगी और उसके बाद ऑन होंगी और उसके बाद हमारा इन्वर्टर ऑनलाइन हो जाएगा। ये है इसका दूसरा तरीका। ये देखें मैं इसको ओके किया है और अभी आप इन लाइटों को देखिएगा, इनका बिहेवियर आपने देखना है। ये तीनों एक बार बंद होंगी, ये देखें तीनों लाइटें ऑफ हो गई और अब जैसे ही ये ऑन होंगी तो हमारा इन्वर्टर चाहे कितना भी कोई मसला क्यों ना हो ये इन्वर्टर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अब कुछ सेकंड्स आपने वेट करना है और उसके बाद ये देखें लाइटें दोबारा से ऑन हो गई हैं।
तो ये एक और तरीका है। यही तरीका इन्वरक्स के नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स को ऑनलाइन करने का है, और सो फार के इन्वर्टर्स में भी चूंकि यही एप्लीकेशन आती है और यही वाईफाई लॉजिस्टिक आती है, तो आप उनको भी इसी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि सोलर मैन एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने के ऊपर थी, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहा करें, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।